हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने इस सब्जेक्ट में जो स्ट्रेटजी है वो भी शेयर की है, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो मैंने आपको बताया भी है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम की। उसी सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने स्ट्रेटजी शेयर करी थी और सेकंड वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है ना, किस तरह से प्रिपेयर करना है। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात होती है कि हमें उसे देखना है कि जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सब्जेक्ट की अलग अलग हम तैयारी किस तरह से करेंगे। सबसे पहले उस बारे में अपनी रणनीति बनाना और फिर मैदान में उतरना, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ठीक है। और हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना वेटेज है एग्ज़ाम के अंदर, है ना। और मैंने ये भी आपको बताया था कि क्या होता है, पिछली बार क्या हुआ कि केवीएस ने अपना सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया था। पेडागोजी के लेवल पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी आपसे बोला था कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो इंग्लिश है, हिंदी है, ग्रामर वाला पार्ट है, ये चेंज नहीं होता है। ये मेरा मानना है कि ग्रामर कहीं नहीं जाएगी और साथ ही जो एनसीईआरटी की बुक्स है 1 to 5 ये भी नहीं कही जाएंगी। इनकी भी प्रिपरेशन आपको करते रहना है। उसी सीरीज़ में आज जो है वो हम इंग्लिश सब्जेक्ट पर बात करेंगे। हिंदी पर हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जा करके पहले देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आज उसी सीरीज़ में मेरा ये जो है दूसरा वीडियो है कि आज इंग्लिश की बात करेंगे। ऐसे ही हम फिर ईवीएस, मैथ्स, पेडागोजी, अदर सब्जेक्ट्स उन पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो देखिए, इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, व्हाट टू प्रिपेयर बिफोर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले ये सब प्रिपेयर कर लेना है। क्यों ये बात मैंने लिखी हुई है? क्योंकि क्या होता है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और आपके ऊपर ऐसा बर्डन होता है कि हम क्या क्या प्रिपेयर करें, है ना। क्योंकि ये जो ग्रामर वाला पार्ट है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रामर जो है वो हमारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपको पक्के मार्क्स दिलवाती है ना। मतलब कि अगर इसमें आपकी एक बार समझ डेवलप हो गई, अगर एक बार आपने अच्छे से ग्रामर हिंदी और इंग्लिश अच्छे से कर ली है, तो क्या होता है कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो, अब आप सिर्फ केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे होंगे, और भी एग्ज़ाम्स देते होंगे, तो अगर जिसमें भी ग्रामर वाला पार्ट आता है तो आपके ये पक्के मार्क्स होते हैं। जैसे कि मैथ में होते हैं ना, वैसे ही सेम पक्के मार्क्स होते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये इच्छा है कि आप टीचर बने, तो देखिए ग्रामर तो आपको आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तो ये केवीएस की बात कर रहे हैं, अभी आप और भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यूपी में भी कई टाइम से बात हो रही है कि वैकेंसी आएगी। अब देखिए कभी आती है, हो सकता है देखने को मिले हमें, तो उसमें भी आपको ग्रामर वाला पार्ट, तो ग्रामर आप मजबूत करिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो इसका सिलेबस होता है। आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद करते हैं ना, तो और भी हमारे पास अदर भी पेडागोजी भी काफ़ी प्रिपेयर करनी रहती है, आपके ऊपर एक बर्डन रहता है। तो आप ये पहले से समझ के प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी के लिए तो मैं वीडियो लाऊंगी ही, अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश के लिए भी वीडियो लाने वाली हूँ। बाकी केवीएस में प्रिपरेशन तो मैं बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। तो देखिए, जो भी इसके शिफ्ट थी, मैंने आपको हमेशा कहा है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने बहुत एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। रीज़न सिर्फ इतना है, बहुत क्या, मैंने मोस्टली जो जिसमें मैं बैठी हूँ मैंने क्वालिफाई किए हैं। रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि मैं जो भी है उसका पैटर्न अच्छे समझती हूँ, उसके प्रीवियस ईयर अच्छे से देखती हूँ। यही मैं आपको भी कहूँगी, अंधी दौड़ में मत भागिए। जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देखो, डिमांड समझने की कोशिश करो। और मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उन सारी शिफ्ट को अच्छे से देखा, सारी शिफ्ट में अच्छे से एनालाइज किया, और मैंने ये पाया कि जो ये आपको मैंने लिखा हुआ है, यही इसका सबका निचोड़ है कि इन सबसे क्वेश्चन पुटअप हुए थे। अब मैं बात करूं ऑफिशियल सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस बात
जो है वो तो है ही है, सिलेबस तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मक्खन वाला पार्ट वो देख रहे हैं कि हमें इंग्लिश में क्या करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था उस दिन कि जो केवी है ये हमारा रिटन एग्जामिनेशन 180 मार्क्स का होता है, और मैंने इसमें आपको बताया था कि जो है ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है कॉमन पेपर होता है, सेकंड पार्ट में आपकी पेडागोजी होती है, और थर्ड पार्ट में आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है 80 मार्क्स का। और इसी में ही मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस एंड मैथ्स ये सभी 20-20 मार्क्स के होते हैं। और साथ में जो फर्स्ट मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट, इसमें भी आपका जो है इंग्लिश, हिंदी, जनरल इंग्लिश ये भी 10-10 मार्क्स यहाँ भी की भी होती है। यहाँ भी लैंग्वेज हमारी 10-10 मार्क्स कवर करती है। ओवरऑल बात करें तो 20 ये, 20 इसके और फिर 10-10 इसके, मतलब 60 मार्क्स हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश ये कवर करती हैं। ठीक है, तो मैंने हिंदी की बात 30 मार्क्स की बात उसमें कर ली थी। आज जनरल इंग्लिश और ये जो सब्जेक्ट कंसर्न में इंग्लिश आती है इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए जो 10 मार्क्स की हमारी इंग्लिश का पार्ट था इसमें क्या क्या पूछा गया था, और 20 मार्क्स वाले में देखिए जो ये आपको ये टॉपिक्स दिख रहे हैं ये जो हमें कवर करने ये कॉमन ही है, मतलब 10th आइडेंटिफिकेशन से आपके 10 मार्क्स वाला जो था इसमें भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें भी था, और ये 20 मार्क्स में सब्जेक्ट कंसर्न में जो इंग्लिश पूछी गई थी उसमें भी आपके 10th आइडेंटिफिकेशन से नंबर आए थे। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो इधर और 2 क्वेश्चन इधर। देखिए टॉपिक्स आप 10th आइडेंटिफिकेशन, इससे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल। वॉइसेस मतलब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, चेंजमेंट आपस में। ठीक है, तो इससे भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 10th आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया इसका मतलब ये है कि आपको एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा और फिर कुछ अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ऐसे ही नॉर्मल पूछेगा कि ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है। अगर आपने टेंस कभी पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और इनके जो अलग अलग टाइप्स हैं, अगर उनकी हेल्पिंग वर्ब्स सब कुछ अगर आपको याद है, आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आते हैं, मैं अभी भी देखती हूँ कि लोगों को आज भी टेंस क्लियर नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है शायद आपने उतना अच्छे से कभी पढ़ा ना हो, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो तब ये सब चीज़ें ना बहुत वो रह जाती हैं कि अरे अब इतना टाइम में क्या क्या कर लें हम। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, टेंस अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जब आप टेंस अच्छे से पढ़ेंगे देन आप वॉइसेस, क्योंकि वॉइसेस हो और या फिर नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनमें भी आपको टेंस की ज़रूरत होती है कि भाई अगर आपको टेंस पता ही नहीं होंगे तो आप कैसे चेंज कर पाएंगे, है ना। तो वॉइसेस आई थी, इनसे 3 क्वेश्चन आपके पुट अप हुए। साथ में प्रेपोजिशन में मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं उनके फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, है ना, कि इसमें बिल्कुल यही प्रेपोजिशन लगेगा। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें 2 से 3 प्रेपोजिशन लगते हैं हमारे, और उन सब का मीन अलग हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पुट अप हुए थे, जो फिक्स प्रिपोजिशन वाले। जब भी आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी बुक, वैसे मुझे तो एसपी बख्शी अच्छी लगती है, कोई भी अगर आपको बुक अच्छी लगती है जिसमें ये जो पार्ट है ये कवर है प्रिपोजिशन, मैंने आपको बता दिया फिक्स प्रिपोजिशन मोस्टली पूछे गए थे। ठीक है, जो वर्ब के साथ फिक्स होते हैं तो उनमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनसे भी 3 क्वेश्चन आपके पुट अप हुए हैं। क्लॉज की बात करें, क्लॉज ये चैप्टर जो है ये आपको पढ़ना चाहिए, शायद आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तभी मैं इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ इंग्लिश पर। तो क्लॉज जो है क्या है, जैसे ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये पहचानने को आया था कि ये मतलब एक सेंटेंस दिया और इसमें ये पार्ट जो है ये कौन सी क्लॉज का है, या इस टाइप से कुछ भी दे सकता है, दिया था इसी टाइप में। मतलब क्लॉज से आपके 2 to 3, इसमें कहीं कहीं यहाँ पे 2 भी और कहीं कहीं 1, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जो है क्लॉज से रिलेटेड पूछे गए थे। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने को कहा गया था। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब यही सब जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब होते हैं। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई टेंस दिया उसमें आइडेंटिफाई कीजिए।
तो इनसे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आए थे। मैंने बोला है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं ग्रामर आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, बेसिक नीड है। आप सिर्फ केवीएस नहीं, यूपी में भी जितने एग्जाम्स होते हैं, आप यूपी टेट ले लीजिए या फिर जो भी टीचिंग एग्जाम, उसमें ग्रामर का रोल रहता है, ठीक है। तो ग्रामर आप प्रिपेयर करिए अपनी, धीरे धीरे अपने जो वीक पॉइंट है उन पर वर्क करिए, तभी आप कोई जो है एग्जाम वो क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे देखिए, एरर आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन थे। अब एरर तो कई टाइप में होती हैं, इसमें क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत ही इजी टॉपिक होता है सच में, लेकिन देखिए एरर आइडेंटिफिकेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो इस पर बनाऊंगी, और अगर मैंने बनाया तो सच में आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकती हूँ कि किस में आप फंस सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आप मतलब किस में जो एग्जामिनर है वो आपको फंसा सकता है और आपको कैसे उससे बाहर आना है, ये मुझे अच्छे से पता है। और आगे नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन से मैंने बताया कि आपको ये फर्स्ट पार्ट में तो क्वेश्चन देखने को मिला था, सेकंड में नहीं मिला था, मैंने देखा। अगर किसी में होगा तो मैंने तो वैसे सारी शिफ्ट का ही देखा है, तो आप एक क्वेश्चन इधर मान सकते हैं और किसी किसी पेपर में एक क्वेश्चन आप इधर भी मान सकते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन। मेरा कहने से इतना मतलब है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, रीअरेंजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब आपको ABCD करके दिया है 4 पार्ट्स में कोई सेंटेंस, उसको आपको सही से लगाना है कि कौन सा पार्ट पहले आएगा कौन सा बाद में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 इसमें था और 2 इसमें, मतलब 3 क्वेश्चन इधर भी हैं। वो कैप से काफ़ी क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन आपके ये 10 वाले पार्ट में एंटोनिम सिनोनिम, और इधर भी आपके देखने को मिले थे जो 20 मार्क्स का था। इसमें तो कहीं कहीं आपको ऐसा था कि 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम, ठीक है। तो मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो लगभग 6 नंबर की, ठीक है, जो वो कैब है 5 से 6 नंबर की वो पुटअप हुई थी। अब वो कैब का क्या ही बताऊं मैं, आप अगर किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें वो कैब आ रही है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पहले आई हैं उनको पहले अच्छे से एनालाइज करेंगे, उन्हें पहले करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही फिर हम आगे करेंगे। वो कैब वैसे मैं ना वो चीज़ कहना पसंद करती हूँ जो शायद आप कर पाओ, है ना। अब वो कैब का तो ये है कि ये काफ़ी, वैसे मैं अभी एनालाइज इसमें कर रही हूँ, इस पर वर्क कर रही हूँ, मैं ये जानने की कोशिश वो कैब के पोर्शन में कर रही हूँ कि क्या ये पर्टिकुलर किसी बुक से आए थे। अगर ऐसा मुझे कहीं पर रिसर्च करने पे मिल जाता है या फिर मतलब NCERT से रिलेटेड थे, ऐसा कुछ अगर मुझे मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी क्या है, वो कैब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। वैसे मेरा तो ये रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा वो कैब में अगर अभी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो शायद क्या होता है एग्ज़ाम में हो सकता है जो आपने पढ़ा उससे अलग ही आ जाए, है ना, मतलब इसमें आप श्योर नहीं हो सकते हो। लेकिन जो ये और पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक बताया टेंस, है ना, तो यहाँ पर आप श्योर हो कि इनसे क्वेश्चन आएगा और आप अगर इन्हें पढ़ते हो तो आप इन्हें कर भी लोगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप अभी से ही ग्रामर पोर्शन जो है वो अपना मजबूत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए ग्रामर आप मजबूत करेंगे तो सिर्फ KVS ही नहीं, मैंने आपको बताया कि यूपी में भी जो वैकेंसी आती है टीचिंग से रिलेटेड उसमें ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है, तो उसमें भी आपके काम आने वाली है। तो ग्रामर हमें क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। टेंस, वॉइसेस और जो क्या बोलते हैं नरेशन, और फिर साथ ही साथ जो आपको ये पहचाना आना चाहिए कि नाउन, कोई वर्ड है ये नाउन है या क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, इस टाइप का। तो उस तरीके से भी आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेनी है, ठीक है। फिक्स, हाँ ये आप कर सकते हो। फिक्स प्रीपोजिशन जो है ये इजी पार्ट था, बल्कि बहुत ज़्यादा, जैसे वो कैब आप उठाओगे तो बहुत ज़्यादा होंगी, पर फिक्स प्रीपोजिशन शायद बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे से करना चाहो तो रोज़ अगर लर्निंग की आदत डालो तो आप कर सकते हो। तो वो अलग वाले प्रीपोजिशन भी कर सकते हैं, और जो फिक्स्ड होते हैं ना, जैसे कि किसी वर्ब के साथ यही आएगा इस सेंस में, तो वो वाले आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। और बाकी क्लॉज चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैं एक डायरेक्शन दे पाई होंगी। पैसेज की बात नहीं मैं करने वाली हूँ, क्योंकि पैसेज क्या है वो तो अनसीन ही होता है ना, तो पैसेज की बात नहीं करने वाली हूँ।
बाकी इसमें इंग्लिश में जो NCERT 1 to 5 है, 1 to 5 ये मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा इसमें रेलेवेंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत इधर भी आप टाइम दे सकते हो। बाकी हिंदी के लिए NCERT 1 to 5 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये डायरेक्शन दे पाई हूँ कि आपको किस डायरेक्शन में जो मेहनत है वो अपनी करनी है, अगर आप भी KVS PRT का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।